टोल प्लाजा का हादसा बड़ा ही खतरनाक था। 4 दिन के बाद यहाँ से गुजरना हुआ, अभी तक धुआं उठ रहा था और इतनी सारी जानों का नुकसान हुआ। हाय इट्स मी फाकिया थी। सबसे पहले फेस वॉश करेंगे, उसके बाद हम खाएंगे मजेदार सा मुल्तानी हलवा। किस किस को ये मुल्तानी हलवा बड़ा पसंद है। ये खाने के बाद हम कॉफी पीएंगे और हमारे घर में बन रहे मजेदार से आलू के पराठे गरम गरम, क्योंकि मेरी बहन आई हुई उसने फरमाइश की थी उसको मजेदार से आलू के पराठे खाने। मेरी अम्मा ने सबसे पहले आलू को बॉईल किया, उसके बाद उसको पूरा अच्छे तरीके से आलू का भुर्ता बना लिया, उसके बाद पराठा लिया, पराठे में इसकी फिलिंग करी और मजेदार से आलू का पराठा बना दिया। और मेरे घर वाले अचार से लगा लगा के, चटनियों से लगा लगा के इसको मजे मजे से खा रहे थे। सबने खा लिया, उसके बाद भाई मेरी बारी आई, क्योंकि मैं लेट खाना खाती हूँ, मुझे जल्दी सुबह नाश्ता भूख नहीं लगती, क्योंकि मैं सुबह नाश्ते में उठते के साथ कुछ ना कुछ अगड़म बगड़म खा लेती हूँ। तो मुझे उस टाइम सुबह सुबह में कुछ ऐसी खाना होता है चटर पटर। तो मैंने भाई वो खा लिया, हलवा खा लिया था, कॉफी पी ली, तो मेरा पेट भर गया था। इस टाइम मुझे लग रही थी भूख। यहाँ पे मेरे घर वाले दोपहर के लंच की तैयारी पकड़ रहे थे और मैं खा रही थी आलू का पराठा। और यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर को अपनी फिंगर दिखाई, उसने कहा काम चोर लोगों को इस तरीके से कुछ ना कुछ हो जाता है। मैंने कहा चलो जी खा रहे। जल्दी से नाश्ता वाश्ता किया, मैंने अपनी बहन को लिया, उसको कुछ काम था, मैंने कहा चलो जी सोसाइटी में चलते, थोड़ी सी वॉक करके आते, आलू का पराठा खाने के बाद कहीं हम मोटे ना हो जाएं। यहाँ पर जो है ये बेल्ट मॉम ने अपने नाप की साड़ी की बनवाई थी। मैंने कहा चलो जी उठाएं और टेलर के पास लेके चलते हैं। सबसे पहले नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट जो है मार्केट जा रहे थे। रास्ते में गुल प्लाजा पड़ा, वहाँ पर इतना कोई धुआं, गुल प्लाजा में आग लगे हुए कोई 3-4 दिन हो गए थे, अभी तक धुआं उठ रहा था। इतने बेचारे लोगों की इतनी ज्यादा जानी नुकसान हुआ था जिसकी कोई हद नहीं। बाहर जाना था मेरे टेलर के पास। आज मैंने टेलर अंकल को काफी ज्यादा बेवकूफ बना दिया था। टेलर अंकल को मैंने बोला भाई मेरी अम्मा ने 1 महीने डाइटिंग करी और उनका इतना ज्यादा इंचेस लॉस हो गया, इस वजह से इनको अपनी बेल्ट ठीक करवानी। उन्होंने कहा अच्छा जी मैं इस पे थोड़े से बस ज्यादा चार्जेस नहीं लूंगा, बस इतने कम लूंगा। मैंने कहा चलिए इसकी बेल्ट को अंकल ठीक कर दे। कह रहे हैं ऐसा भी होता है कि 1 महीने के अंदर कोई इतना पतला हो सकता है। मैंने जी हाँ अंकल, डाइटिंग से ऐसा होता है कि आप इतने ज्यादा स्मार्ट हो सकते हैं। उन्होंने कहा ऐसी कैसी डाइटिंग, तो मुझे बता सकती हूँ। मैंने कहा अंकल मैं आपको किसी और दिन जब आऊंगी ना, अगली दफा कोई ड्रेस वगैरह लेकर, तो आपके साथ डाइट प्लान लेकर आऊंगी, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आप भी अपने घर वालों को कराएगा, 1 महीने के अंदर सब पतले हो जाएंगे। वापसी में रास्ते से हम आए, घर पर आए। घर पर आने के बाद मैंने अपनी बहन को लिया, हम बाहर गए। बाहर मैंने यहाँ से उसको कुछ चटपट, हम बातें करते हुए कुछ चटपट की चीजें खाएं। और घर पर आए देखा तो यहाँ पे बना था चिकन पुलाव मजेदार सा। हम चिकन पुलाव पे टूट पड़े। चिकन पुलाव खाने के बाद हम सारी जो चीजें लेकर आए थे वो सब खा रहे थे और बातें करते जाते। उसके बाद हमने बातें करते करते काफी ज्यादा लेट हो गया। उसके बाद हमने सोचा सो जाए।